अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरीख पर ऐसा क्या दिखाई दिया कि खलाई तहकीकाती साइंसदान हैरान रह गए। मरीख के बारे में माहरीन क्या कहते हैं और क्या इंसान मरीख पर ज़िंदगी गुजार सकेगा। आज की वीडियो में आपको इन्हीं तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, मरीख हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा सियारा है, जिसका माहौल गिर्द आलूद और सर्द है और मरीख ज़मीन की तरह अपने मदार में गर्दिश करता है। ये वो वाहिद सियारा है जिसकी सतह पर इंसानों ने रोबोट्स भेजे हुए हैं ताकि तजर्बात की मदद से यहाँ पर आसार ज़िंदगी तलाश किए जा सकें। खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानब से रोवर नामी सियारचे उतारे गए जो मरीख से अहम नमूने और तस्वीर नासा के हेडक्वार्टर को भेजते हैं, जिनकी तहकीक से आम हक़ाइक़ मंजर आम पर आते हैं। चंद दिन पहले मरीख की सतह से एक ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ मिली है जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ कर रखी है। नासा के मुताबिक अरबों साल पहले मरीख भी ज़मीन की तरह हुआ करता था। इसकी सतह पर घने दरख्त, गर्म माहौल, दरिया और झीलें पाई जाती थी। रिडार की मदद से आज भी मरीख पर पानी की मौजूदगी के आसार देखे जा सकते हैं और ज़िंदगी की बका के लिए पानी कितना अहम है ये बात हम सभी जानते हैं। सबसे पहले 1996 में साइंसदानों ने मरीख की सतह से मिलने वाले एक चट्टान के टुकड़े पानी की मामूली मकदार मौजूद पाई, जिस बिना पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि अरबों साल पहले मरीख पर पानी मौजूद था। मरीख को ज़मीन के बाद निज़ाम शमसी में ज़िंदगी और रहाइश दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह तस्लीम किया जाता है। मरीख पर और भी बहुत सी मशीनें भेजी गई हैं, मगर सबसे जदीद रोवर अक्सर औकात मरीख की तस्वीरें भेजता है। हाल ही में ली गई तस्वीर ने साइंसदानों को उलझा कर रखा हुआ है, जिसमें यह दिखाया गया है कि मरीख की सतह पर एक खड्डा नुमा जगह है। देखने पर यूँ मालूम होता है कि यहाँ से दरख्त कटा हुआ है। बहुत से साइंसदानों ने यह कहा है कि रोबोट ने मरीख पर किसी सूखे जंगल को तलाश कर लिया है और यहाँ बहुत से सूखे दरख्त मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस क्यास की तरीद होगी, क्यों कि यह तस्वीर एक बर्फीली चट्टान की है जो अरबों साल पहले किसी बड़े शहाब साकब के टकराने के बाद वजूद आई थी। इसके बारे में हतमी मालूम नहीं किया जा सकता कि यह कितना अरसा पहले वजूद में आई, लेकिन इस बात से इस राज को अफशा किया जा सकता है कि मरीख पर अरबों साल पहले कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस वजह से मरीख का पानी सूख गया। इसके बारे में हतमी मालूम नहीं कि यह कितना अरसा पहले वजूद में आई, लेकिन इस बात से इस राज को अफशा किया जा सकता है कि मरीख पर अरबों साल पहले कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे, जिस वजह से मरीख का पानी सूख गया और यह सूखे और उजड़े मैदान की तरह बन गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बर्फ़ में तब्दील होता चला गया। और ये बात मरीख पर पानी के मौजूद होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब बहुत बड़े शाके साकब की बारिश हुई तो मरीख एक तरफ झुक गया और इसी वजह से मरीख का मौसम तब्दील होता गया और मरीख पर मौजूद सारा पानी बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर गया। यही वजह है कि मरीख पर भी ज़मीन की तरह मौसम सरमा, गर्मा, बहार, ख़ज़ां हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि मरीख एक झुके हुए महवर के गिर्द घूमता है। खत्ते इस्तवा की तरफ ज़मीन का झुकाव 23.5 जबकि मरीख का झुकाव 25.1 है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। अगर हमारी ज़मीन झुकी हुई ना होती तो हमारी ज़मीन पर भी या तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती या गर्मी, जो कि इस वक्त मरीख पर है। पहले मरीख भी झुका हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मरीख ने भी अपना रुख बदल लिया और इस झुकाव का असर इस चट्टानी पत्थर पर हुआ, जिसने क्लस्टर की शक्ल इख्तियार कर ली। इसकी वजह से ये मालूम होने लगा कि यह कटा हुआ कोई दरख्त है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनस रोवर की। यह रोवर मरीख पर भेजे गए अब तक सबसे जदीद रोवर में से एक है। इस पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इसके जरिए रोबोट को मरीख पर उतारा गया। मरीख पर अरबों साल पहले पानी की मौजूदगी यकीनी बनाई। यहाँ पर मौजूद एक चट्टान पर सर्च करने से पता चला कि इसकी नीचे वाली तह पानी और लावे की मिट्टी से बनी हुई है। इस जगह को मज़ीद जानने के लिए यूनियन रोवर की मदद से इस किस्म के और पत्थरों की तलाश की गई और इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर को लेकर इसके अंदर सुराख किया गया और इसका जायज़ा लिया गया। इससे ये मालूम हुआ कि इसकी बरूनी तह लावे से बनी हुई है, यानी कहीं से लावा बहकर इस तमाम सतह पर इकट्ठा होता गया और वक़्त के गुजरने के साथ ये इस तह पर जम गया। यह दरियाफ्त साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी दरियाफ्त थी और इस क्रिएचर में मौजूद एक और पत्थर की अच्छी तरह जांच की गई और इस पत्थर का नाम रोक रख दिया गया। इस पत्थर पर बड़े बड़े सुराख मिले जो इस बात को साबित करते हैं कि मरीख पर पानी मौजूद है, यानी मरीख पर पहले लावा बहता था जो वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा हो गया और पानी के रद्द अमल की वजह से क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके अलावा साइंसदानों को मरीख की और बहुत सारे मकामात पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के पानी में कोई ज़िंदगी मुमकिन थी या नहीं। साइंसदानों को वहाँ पर बहुत से मैमल्स तो मिले हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं कि वाकई मरीख पर किसी किस्म की ज़िंदगी पाई जाती थी कि नहीं।
سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ اگر پاسٹ میں مریخ پر پانی موجود تھا، اس کا ثبوت مریخ کی نچلی سطح سے مل سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ریڈار کا استعمال کیا گیا۔ یہ ریڈیو ویو کا بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ مریخ کی 30 فٹ گہرائی تک جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے مریخ کی اندرونی سطح میں پائے جانے والے کثافت اور سرگرمیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی، برف اور مختلف تہوں کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اس ریسرچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریخ کی نچلی سطح میں بہت سی چٹانیں موجود ہیں جن کا رنگ مختلف ہے۔ اسے اوپر سے دیکھنے پر مریخ سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے، بلکہ مریخ کی اندرونی تہیں سرخ رنگ پر نہیں بلکہ بہت سے رنگوں پر مشتمل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسان مریخ کے بہت سارے رازوں سے ناواقف ہے۔ البتہ یہ روور مریخ پر اپنی جانچ جاری رکھے ہوا ہے۔ بہت جلد ممکن ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار بھی معلوم ہو جائیں گے۔ 2021 میں اس روور نے مریخ کی ایک تصویر جاری کی جس میں اس مشروم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اس سے مشروم ہے جو مریخ پر اگتے ہیں، بلکہ ایک اور تحقیق میں سائنسدانوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ مریخ کی مٹی میں وہ قیمتی اجزاء نہیں پائے جاتے جو پودوں کے لیے لازم ہے۔ اگر زمین سے لے جا کر مریخ پر کوئی پودا لگا دیا جائے تو وہ چند ہی گھنٹوں میں مرجھا جائے گا۔ اس کی وجہ مریخ کا درجہ حرارت اور وہاں پر آنے والے طوفان پودے نشوونما نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان مشروم کو بہت زیادہ سیریس لیا گیا۔ آخر یہ کیا چیز ہے جو مشروم کی طرح دکھائی دیتی ہے؟ تحقیق کے دوران پہلے تو سائنسدانوں کو جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی پتھر ہے۔ اس وجہ سے روور کو دوبارہ انہی مشروم کی طرف بھیجا گیا اور لمبے عرصے تک انہی مشروم کے قریب رکھا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو یہ مشروم ہے، ادروائز یہ کوئی پتھر ہی ہوں گے۔